अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ अब से आप लोग को खुशामदीद कहता हूँ और नया आने वाला से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। व्यूअर्स, आज जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी का माहौल है। इस वक्त कंडीशंस ये हैं कि दो किस्म की एक्सटेंशंस चल रही हैं जनाब इस गवर्नमेंट के सर के ऊपर। एक एक्सटेंशन है जनाब, आप जानते हैं, आर्मी चीफ साहब की, और दूसरी जो एक्सटेंशन है जनाब वो काजी फायज ईसा साहब की है। मसला यह है कि अगर इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई वालों को अगर उनके जो कानून है, जो कानून के मुताबिक अगर उनको जो एक्स्ट्रा सीट्स मिलती हैं अगर वो उनको दे दी गई और जो ये इस्लामाबाद की सीट्स हैं अगर वो वापस हो जाती हैं और उसके अलावा अगर फॉर्म 45 के ज़रिए कुछ सीटें वापस होती हैं तो जनाब चीफ जस्टिस साहब का जो है वो एक्सटेंशन लेना वो मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो सकता है कि वो नामुमकिन हो कि उनको एक्सटेंशन फिर ना मिले। लेकिन मसला ये है कि अदारे जो हैं वो हमारे इस वक्त इतने वीक हो चुके हैं कि होगा वही जो मौजूदा गवर्नमेंट चाहेगी या मौजूदा गवर्नमेंट जिनके हाथों में फल फूल रही है या वो लोग जो चाहेंगे होगा मुल्क के अंदर वही। आज जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है वो उसके बारे में हम आपको आगाही कर देंगे जनाब। आज जो माहौल बना हुआ था पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब की तारीफ हो रही है, इमरान खान साहब उनकी तारीफ कर रहे हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब ने माहौल को गरमाया हुआ है और उसके साथ साथ जनाब मुश्ताक अहमद जो खान है सेनेटर हमारे जमात इस्लामी के, वो भी पीछे नहीं है। उन्होंने भी आर्मी चीफ साहब को जो है वो उनके बयान के ऊपर जवाब दिया है। और आज एक और साहब है नजम सेठी साहब, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की है और उन्होंने बताया है कि कौन से जो अदारे हैं वो अपने दायरे इख्तियार से बाहर जाके काम करते हैं। बात स्टार्ट करते हैं जनाब, बात इमरान खान साहब से। इमरान खान साहब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान इस वक्त भरपूर अंदाज में मज़ामत कर रहे हैं। इस वक्त मौलाना फजल रहमान जिस तरह आयन और जमहूरियत के साथ खड़े हैं वो काबिल तारीफ है, ये इमरान खान साहब का कहना था। इमरान खान साहब इन्हीं मौलाना साहब को कहते थे कि जब इमरान खान साहब मौलाना फजल रहमान कहते थे तो अवाम नारा लगाती थी कि डीजल। अब डीजल जो है वो मौलाना फजल रहमान का निक नेम डाला गया पाकिस्तान के अंदर। अवाम मौलाना फजल रहमान को डीजल के नाम से जानती थी। आप वैसे डीजल गए तो लोग मौलाना फजल रहमान को कंसीडर करते थे। अच्छा, बहरहाल इमरान खान साहब ने आज जनाब मौलाना फजल रहमान की इसलिए तारीफ की है क्योंकि वो हक और सच के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब जेन्युइनली तौर पर सच और हक के साथ खड़े होना चाहते हैं तो उनको चाहिए पाकिस्तान के लिए कुछ करें, क्योंकि जो कुछ अब तक उन्होंने किया है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद के लिए है। जिस स्टेटस को का वो हिस्सा है या रह चुके हैं, सॉरी, जिस स्टेटस को का वो हिस्सा रह चुके हैं, क्या उसके बगैर वो अपनी लाइफ को गुजार सकेंगे या फिर वाकई मौलाना फजल रहमान साहब की ज़िंदगी में जो है वो चेंज आ चुका है जनाब। दूसरी जनाब आपको बताते हैं कि जनाब महमूद खान साहब, जो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन से पहले मेरी और जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी लाहौर मैं उनके पास आया था, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। तो कहते हैं मैंने नवाज शरीफ साहब को उनके सामने हाथ जोड़कर कहा था कि जो आपके दोस्त हैं ना वो आपको जनाब गलत रास्ते की तरफ लेकर जा रहे हैं, लिहाजा आप अपने लिए खुद बर्बादी का रास्ता मत चुने, खुदारा इस रास्ते पर ना जाओ। उन्होंने ये कहा कि मैंने नवाज शरीफ साहब को ये बात कही थी। उन्होंने कहा जी, जो मैंने उनको ये भी कहा था कि जिस पुराने नारे के साथ आप खड़े हो आप उसी के साथ स्टैंड बाय रहो ताकि आपकी जो वर्थ है वो अवाम के अंदर, अवाम के सामने बनी रहे, ना कि आप दोबारा से उन लोगों के साथ बैठ जाओ और उसके खिलाफ जो है उसके अगेंस्ट आप खड़े होने की बजाय उनके साथ बैठे और अवाम आपको आपका एहतराम करना भूल जाए। वो कहते हैं मैंने उसको ये भी कहा था कि मैक्सिमम क्या होगा, यही होगा कि आप इलेक्शन हार जाओगे तो कोई इशू नहीं, आप इलेक्शन हार जाएं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं उनको सिर्फ यही कह सकता था, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने खुद अपने लिए बर्बादी का रास्ता चुना। अच्छा जनाब, उसके साथ साथ उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद। महमूद खान अचकज़ई साहब ने यह बात कही है कि पाकिस्तान ता क़यामत जिंदाबाद, लेकिन एक 2 नंबर और जाली हुकूमत के गैर जमहूरी पाकिस्तान को जिंदाबाद कहना गुनाह है। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने ये बात मीडिया के ऊपर कही है जनाब। अब मसला ये है कि महमूद खान अचकज़ई साहब आप माजी में भी अगर जाते हैं तो ये सख्त अल्फाज बोलने वाले लीडर हैं। ये किसी के बारे में ये चीज़ नहीं सोचते कि जनाब ये गवर्नमेंट किसकी है, ये कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा है। ये सख्त लहजे वाले बंदे हैं और ये पाकिस्तान के हक़ में मुतदर बार जो है वो बात करते हुए नज़र आए हैं। लिहाजा आज फिर उन्होंने ये बयान दागे हैं गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और उनके हैंडलर्स के ख़िलाफ़।
जनाब नजम सेठी साहब का कहना है कि जनाब के हम जो हमारी जो अदालतें हैं, हमारी जो जुडिशरी है, वो कहते हैं कि जी अदलिया एजेंसियों के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कर सकती, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होती। यानी कि एजेंसियां जो हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं होती, लिहाजा अदलिया इनको कंट्रोल नहीं कर सकती। पहले वो सीधे जजेस के चैम्बर में जाते थे, फिर फ़ोन करके कहते थे कि ये करो वो करो, आज थोड़े पीछे हट जाएंगे, कल फिर शुरू हो जाएंगे। नजम सेठी साहब जनाब पहले कभी भी ऐसे बयान नहीं देते थे। नजम सेठी साहब चूँकि नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके फैमिली टर्म्स हैं, उनका अपने एक दूसरे के घरों में आना जाना है, और उतनी देर तक नजम सेठी साहब इस तरह की बात कर नहीं सकते जितनी देर तक नवाज शरीफ साहब नजम सेठी साहब को खुली इजाज़त ना दें। लिहाजा किसी न किसी जगह से उनको जो है वो टच दिया जा रहा है, तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपको ये बात बताएं कि नजम सेठी साहब बड़े कूल माइंडेड बंदे हैं, वो मुफाहमत की पॉलिसी को समझते हैं। उन्होंने कल भी एक बयान दिया था, उन्होंने कहा था जी इमरान खान साहब सियासतदान नहीं है, क्योंकि ये मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार नहीं करते। इमरान खान साहब चूँकि मुफाहमत की पॉलिसी इख्तियार करने के लिए तैयार हैं, बट वो कहते हैं इन 3 जमातों के साथ मैं नहीं बैठूँगा, जिसके ऊपर इन्होंने ये बयान दिया कि ये सियासतदान है ही नहीं है। ये आपको बताएं, ये नजम सेठी साहब ने जनाब कल बयान दिया था। अच्छा जनाब, मुश्ताक अहमद खान साहब जो हैं सेनेटर जमात इस्लामी के, उन्होंने आर्मी चीफ साहब को एक बयान दिया है। आर्मी चीफ साहब ने जो है वो अवाम से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि हम अपनी आइनी हदूद से आगाह है। आर्मी चीफ साहब जनाब, इन्होंने इनको कहा कि जनाब मसला आगाही का नहीं अमल दरामद का है। असल मसला ये है कि अमल दरामद कब होगा, आगाही के लिए तो दस्तूर में सब कुछ वाज़िया है। और उन्होंने कहा जी ये जो आजकल स्कीम वगैरह, वाज़े सबूत वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो हैं इस मुल्क में सियासी मैदान में हमेशा जुडिशरी इस्टेब्लिशमेंट इंतज़ामिया ने पार्लियामेंट और सिविलियन दायरा कार में मुसलसल और भरपूर मुदाखलत की है और अवाम के हक़ हुक्मरानी पर डाका डाला है। इसको बंद होना चाहिए। मुश्ताक अहमद खान सेनेटर, ये पाकिस्तान के वो सेनेटर हैं जिनकी ज़ुबान को जनाब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये हक़ और सच के साथ खड़े होते हैं, ये हमेशा हक़ और सच की बात करते हैं, ये किसी से नहीं डरते। किसी के ख़िलाफ़ जो भी बात करते हैं वो पेटेंट करते हैं, किसी के हक़ में जो भी बात करते हैं वो पेटेंट करते हैं। वो ऐसा उनके अंदर उनके ये चाल, ये इस तरह की सियासतदानों वाली बातें नहीं हैं। इन तमाम तर अगर चीज़ों को देखा जाए तो मुल्क के अंदर अभी भी आपकी जो माशियत है उसका बेड़ा गर्क हो चुका है। आपके मुल्क के जो अखराजात हैं जनाब वो 14,500 अरब रुपए हैं। अब आप अंदाज़ा कर लें, ठीक है। और आपकी जो आमदन है जनाब वो आपकी 7.5 अरब रुपए है। अब आप मुझे बताएं कि कैसे इस मामलात को देखा जाएगा, किया जाएगा। हम अपने जो एक्सपेंस हैं, जो हमारे ऑफिसर्स, जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट, जो हमारी जनाब पुलिस, और उसके बाद हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो जितनी ये बड़ी काबीना है, इनकी याशियाँ जितनी देर तक ख़त्म नहीं होगी जनाब पाकिस्तान के अंदर ये माशियत कंट्रोल नहीं हो सकती। और जितनी देर तक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आती, अवाम ने जिस बंदे को सिलेक्ट किया है, अगर वो गवर्नमेंट नहीं आती तो जनाब कुछ भी नहीं हो सकता। इमरान खान साहब इनके साथ नहीं बैठ रहे। वो कहते हैं कि जनाब हम बैठेंगे ज़रूर, लेकिन हम फ़ौज के साथ बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम इन 3 जमातों के साथ नहीं बैठेंगे। उन्होंने क्लियर कट ये बात कही है। आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो माशियत है, अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तो जनाब मज़ीद गिरावट का शिकार रहेगी। और इस वक्त जो गरीब आदमी है, जो सफ़ेद पोश आदमी है, बिलीव मी कि इस वक्त आप अपने साथ जो राइट लेफ़्ट जो आपके लोग रहते हैं, आपके एरिया में, आपके इलाके में जो सफ़ेद पोश रहते हैं, उनकी हालत देखें बेचारों की। और जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको चाहिए कि उनका ख़ास ख्याल रखें। अब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। जहाँ भी रहे खुश रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।